कैसे सब लोग? पीछे तक आ रही है आवाज़? एक्चुअली बेटे को मैं इसलिए नहीं लाया क्योंकि उसके सामने मैं थोड़ा नर्वस हो जाता हूँ, मेरे से ज़्यादा वो नर्वस होता है। तो जैसे सब लोगों ने जान ही लिया, मेरा नाम अरुण है और मैं यूपी के डिस्ट्रिक्ट बिजनौर से बिलोंग करता हूँ। मतलब 20 साल पहले करता था, अब तो मैं दिल्ली वाला हो गया। तो यूपी वालों की जो एक मैंने प्रॉब्लम महसूस की, मेरे अंदर भी थी। हम लोगों का ना तलफ़ुज़, प्रोनंसिएशन थोड़ा सा वीक होता है। सा और शा में हमारी ना ज़बान फिसल जाती है, पता भी नहीं होता कि कहाँ सा लगना है कहाँ शा लगना है। तो इसका सॉल्यूशन मैं लेके आया हूँ सबके लिए जिनकी ये प्रॉब्लम है। तो आपको कुछ नहीं करना, उसका एक छोटे से स्टेप्स हैं। असल में मैं कल ही एक रिपोर्ट पढ़ रहा था, रिसर्च रिपोर्ट थी वो बेसिकली, जो मैंने की थी। तो उसमें उस रिसर्च रिपोर्ट में जो बेसिकली थॉट था वो ये था कि आपको अपनी लैंग्वेज कैसे सुधारनी है। और सिर्फ सुधारनी नहीं है, अगर आपको नई लैंग्वेज सीखनी है उसके भी हैक थे उसमें। मतलब अगर आपको बंगाली सीखनी है या फिर आपको इंग्लिश सीखनी है या पंजाबी, एनी अदर लैंग्वेज यू वांट टू लर्न, तो हैक ये है कि अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो बंगाली तो वो आपको बांग्ला बहुत जल्दी आ सकती है। अगर आपकी गर्लफ्रेंड हो इंग्लिश तो आपकी इंग्लिश सुधर जाएगी, वो सुधार देगी। और इसी तरह से अगर कोई भी स्टेट की, कोई भी कंट्री की आपकी गर्लफ्रेंड बनती है तो वो लैंग्वेज आपको आ ही जाएगी। तो इन सबको, प्रोनंसिएशन को सुधारने के लिए कुछ नहीं करना, आपको बनानी है गर्लफ्रेंड, बाकी सब काम वो कर लेगी। वो सुधार देगी, और ऐसे नहीं सुधारती वो उसके हैक में अगली बार बताऊंगा गर्लफ्रेंड कैसे बनाए। तो उसके क्या हैक क्या हैं, मतलब गर्लफ्रेंड जैसे आपकी बनती है तो कैसे सुधारती है, वो मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा। एक शेर है छोटा सा, अगर पीछे तक सबको पहुंच जाए, मतलब यहाँ तक, तो प्लीज़ तालियां बजाएं। कि वो हर कदम पे कुछ इस तरह सुधार रही थी मुझे, वो हर कदम पे कुछ इस तरह सुधार रही थी मुझे, कि यार ना होते दरमियां तो फरिश्ता ही बन जाता मैं। मतलब यारों ने बचा लिया, नहीं तो आज मैं फरिश्ता होता। वो थोड़ा थोड़ा बिगाड़ लेते थे ना बीच में, चल आज पार्टी करने चल रहे हैं। दारू में पीता ही नहीं। दारू भी यार है। मैं चखना खाता हूँ, चखना नहीं छोड़ रहा मैं। यस राइट। भाई देखो, जब कंपनी देनी है तो किसी भी तरह से दो ना, पीते नहीं हो तो चखना नहीं छोड़ना, किसी को नहीं छोड़ना चाहिए चखना। तो जैसे कि मैंने देखा कि भाई कैसे सुधरेगा प्रोनंसिएशन, तो मैंने भी चीज़ें सिखाई। और आप लोगों को मजाक लग रहा होगा, ये बात मजाक नहीं है, मैंने खुद अपनी उर्दू ऐसे ही सीखी है, और पंजाबी भी। अब सिर्फ रशियन सीखने का मन है। नहीं, वो गर्लफ्रेंड नहीं होती है, वो सिखाएगी नहीं। तो अब देखो, जैसे यहाँ पे बात पोइट्री की ज़्यादा चल रही, ज़्यादातर पोइट ही आए, शायर। तो मैं बात शायरी से ही शुरू करूँगा। शायरी जो है बेसिकली 3 तरह की होती है। 3 तरह की वैसे, मतलब कि एक तो होती है 2 लाइनर, जिसमें बहुत गहरा भाव छुपा होता है, और वो बुद्धिमान लोगों के लिए होती है, मतलब जो समझ जाएं उसे। वो हर जगह कोई नहीं सुनाता, मतलब जॉन एलिया को भी आप सुनोगे, वो कहीं कहीं वो शायरी सुनाते थे। जैसे एग्जाम्पल कि मेरे सारे यार मस्त ही होंगे, मेरे सारे यार मस्त ही होंगे, अरसे से लंबी बात नहीं कि किसी ने। मतलब इस शेर में पूरी एक कहानी है। मेल जो होते हैं वो दोस्त ऐसे होते हैं कि वो बहुत ज़्यादा बात नहीं करते एक दूसरे से, छोटा सा कन्वर्सेशन, हाँ तो चल रहा है, हाँ ओके डन। लेकिन जब वो सैड होते हैं ना,
तो वो होती है कन्वर्सेशन लंबी वाली। तो ये जो 2 लाइनर शायरी होती है, ये बेसिकली बहुत गहरे थॉट छुपा के रखती है। इसके बाद आती है सेकंड नंबर शायरी, जो कि होती है 4 लाइनर। 4 लाइनर मतलब उसमें बात तो गहरी होती है, उसमें भी शायरी बिना गहरी बात के नहीं हो सकती, लेकिन एक भूमिका जमाने के लिए पहले कुछ ऐसा बोल देते हैं कि वो समझ में आ जाए, मतलब जो हाई लेवल था ना थोड़ा सा नीचे वालों को भी आ जाए, मिड वालों को मतलब। उसका एग्जांपल जैसे, ना मंजूर है मुझे तेरी तरफदारी बस मुझ पर, कि ना मंजूर है मुझे तेरी तरफदारी बस मुझ पर, तेरी रहमत सब पर एक होनी चाहिए। ना मंजूर है मुझे तेरी हर तरफदारी बस मुझ पर, तेरी रहमत सब पर एक होनी चाहिए। और या खुदा भर दे सबकी झोली इश्क से, या खुदा भर दे सबकी झोली इश्क से, हर कोई मेरी तरह बर्बाद होना चाहिए। धन्यवाद धन्यवाद। अब जो तीसरे नंबर की पोइट्री होती है, शायरी होती है, बेसिकली वो होती है गज़ल। गज़ल थोड़ी सी लंबी, या कविता कह लीजिए, नज़्म कह लीजिए। उसमें एक ही बात को ना बार बार कहा जाता है, बार बार एक ही बात बोली जाएगी, एक ही भाव को आप अलग अलग तरीक़ों से समझाते हो। और स्पेशली वो जो चीज़ लिखी जाती है, ये भाव लिखे जाते हैं, ये अपनी माशूक़ा के लिए लिखे जाते हैं। अब जो लोग यहाँ ये सोच रहे हैं कि ये स्पेशली फॉर फीमेल्स होती है, तो यू आर रॉन्ग। उनको दिमाग में कम मत आंकना अपने लोग, बल्कि ऊपर वाले ने फीमेल्स को एक्टिवेशन मोड दे के भेजा है दिमाग का। वो अपने ब्रेन का अपनी लाइफ में कई बार एक्टिवेशन कर सकती है। जैसा कि पहली बार वो तब करती है जब वो भाभी, नड़ंद, देवरानी या जेठानी बनती है। और दूसरी बार, फाइनल भी कह सकते हो उसे, दूसरी बार वो अपने ब्रेन को एक्टिवेट करती है जब वो बनती है सास। तो इस पोइट्री का भी एग्जाम्पल दे देता हूँ। फूलों में तुम, फूलों में तुम, झरनों में तुम, पर्वतों में तुम ही हो। फूलों में तुम, झरनों में तुम, पर्वतों में तुम ही हो। अक्स आता है नजर जो बादलों में तुम ही हो। फूलों में तुम, झरनों में तुम, पर्वतों में तुम ही हो। अक्स आता है नजर जो बादलों में तुम ही हो। मैं बरसता मुख पे मेरे, मैं मतलब बारिश, पानी। मैं बरसता मुख पे मेरे, मोती बन के तुम ही हो। सुबह में तुम, शाम में तुम, मेरा जीवन तुम ही हो। अच्छा, लेकिन ऐसा नहीं है कि आदमियों को कोई बात ऐसी होती है जो बार बार सुनने में मज़ा नहीं आता, अच्छी नहीं लगती। आदमियों की अपनी अलग जोनर है, मतलब उसको अलग टाइप की बात अच्छी लगती है। हुआ क्या कि मेरा एक फ्रेंड है, उसका ना बीवी से झगड़ा हो गया। झगड़ा हुआ, इस कदर झगड़ा बढ़ा कि बीवी ने बैग पैक किया और वो चली गई घर मैके। तो हुआ क्या, वो घर चली गई। 15-20 दिन हो गए इस बात को। वो बंदा, मेरा फ्रेंड, जैसी वो गई थी नेक्स्ट डे से हर रोज़ फ़ोन करता था उसे, और फ़ोन करके वो फ़ोन उठाती, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है, मैं वापस नहीं आऊँगी, और फ़ोन कट। वो फिर उठाए, फिर फ़ोन करे, उसका जवाब यही कि मैं वापस नहीं आऊँगी, फ़ोन मत करना, फ़ोन कट। इधर से ये बोल भी नहीं पा रहा था, उधर से बस वो बोलती थी कि फ़ोन मत करना, नहीं आऊँगी, फ़ोन मत करना, नहीं आऊँगी। 10-15 दिन हो गए इस बात को, वो फ़ोन हर रोज़ करता था। एक बार उसकी बीवी ने पूछा, बड़े ढीठ इंसान हो यार तुम, 15 दिन से मैं रेगुलर बोल रही हूँ आपको कि मैं नहीं आऊँगी, तुम फिर भी फ़ोन करे जा रहे हो। तो वो कहता है कि यार पता तो है मुझे तुम नाराज़ हो, आओगी नहीं, पर क्या करूँ, सुनने में अच्छा लगता है।
Thank you very much, guys. This was from my side, and you are really lovely audience here. Thank you.